जहां स्मारकों और तालाबों के सौंदर्यीकरण पर काफी पैसा खर्च किया जाता है, वहीं शहर के कई निवासियों को पीने का स्वच्छ पानी और सफाई की व्यवस्था नहीं मिल पाती है। पिछले 12 महीने से ये देखो गंदगी है, खार कुएं भरा थे, लोग परेशान है, गरीब इंसान है, दवा ला के टूट गए, बांस बिजली मार दी पानी में। अक्सर गरीब और उनकी बस्तियां इन सुविधाओं से वंचित रहती हैं। भागरी वालों, रबरी वालों में पानी माथा ऊपर हुआ है। कौन कुछ सुनता ही नहीं ने, कौन सुनेगा गरीब की। पिछले दशक में शासन सुधारों पर हुई चर्चाओं में सेवा प्रदान करने की व्यवस्था में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया है, ताकि स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी और सफाई जैसी बुनियादी सेवाएं गरीबों तक पहुंच सकें। सेवा प्रदाताओं की सामाजिक जवाबदेही सभी के लिए गुणवत्ता युक्त बुनियादी सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए जरूरी है। इससे गरीब लोगों को सबसे अधिक लाभ होता है, क्योंकि वे सरकार की सेवाओं पर सबसे अधिक निर्भर हैं और सरकारी अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराने के लिए सबसे कम सक्षम हैं। वर्तमान में हम नगर पालिका और नागरिकों को अलग द्वीपों पर पाते हैं। एक की दूसरे के बारे में पूर्व धारणा बनी हुई है और दोनों ही इस खाई को पाटने के रास्ते से अनभिज्ञ हैं। वहाँ किसी ने ऐसा बोला कि हमको बिल्कुल संतोष है, पब्लिक में पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा आपको। 4-6 મહિનાથી અમે લેખિત પણ રજૂઆતો કરી, એ લોકો એના વર્કરો આયા પણ ખરા, પણ એ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થતો નથી। घर की जरूरियात की चीजें खरीदना पब्लिक आती है, धंधा करना आती है, लेकिन यहाँ म्युनिसिपालिटी में बहुत लोग नहीं आएंगे। क्या पहले टैक्स की बात करें, बाद में सर्विस की बात करें। यह आवश्यक है कि सरकार को लोगों के करीब लाया जाए। पब्लिक अफेयर्स सेंटर बेंगलुरु ने विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं के मूल्यांकन के लिए वास्तविक उपयोगकर्ताओं से प्रतिक्रिया पाने के लिए 1994 में नागरिक रिपोर्ट कार्ड का प्रयोग किया। A citizens report card are like school report cards which assess the performance of students in a class on various subjects. In a small and medium town, it is usually the municipality who provides the services. So the citizens report card captures the performance of the municipality in the provisioning of basic services. नागरिक रिपोर्ट कार्ड सेवा से संबंधित कुछ मापदंडों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के प्रतिभावों को एकत्रित कर उनका विश्लेषण करता है। सेवाओं की उपलब्धता, पहुंच और उपयोग, गुणवत्ता और विश्वसनीयता, समस्याएं व सेवा प्रदाताओं की प्रतिक्रिया, भ्रष्टाचार जैसी छुपी लागत, सेवा से संतुष्टि, असंतोष के कारण, सुधार के लिए सुझाव। उन्नति शहरी प्रशासन में नागरिकों की भागीदारी को मजबूत बनाने के लिए पिछले 15 सालों से गुजरात और राजस्थान के कुछ छोटे और मझोले शहरों में काम कर रही है। 2009 में गुजरात के 9 छोटे और मझोले शहरों में उन्नति ने एक विकास शिक्षण संगठन होने के नाते नागरिक रिपोर्ट कार्ड पर 7 नागरिक समाज के संगठनों के साथ सहभागी शिक्षण की प्रक्रिया शुरू की। અમે ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં વધુ કામ કરીએ છીએ, પણ આ એક અમારા માટે એક નવો અનુભવ હતો। આ સર્વે થયું એ પહેલાં એક ખાસ પ્રકારની તાલીમ અમને આપવામાં આવી હતી। અમને સમજાવવામાં આવ્યું કે સિટીઝન્સ રિપોર્ટ કાર્ડ શું છે, એ કેવી રીતે થઈ શકે છે, શા માટે એની જરૂર છે અને એ રિપોર્ટ દ્વારા કેવા પરિણામો, કેવી માહિતી આપણી સામે આવી શકે છે અને એનો ઉપયોગ કેવી રીતે આપણે કરી શકીએ છીએ આવનાર સમયમાં। कुछ बुनियादी सिद्धांतों के आधार पर इस अभ्यास को गढ़ा गया। लोगों को उनकी समस्याओं का सबसे अधिक ज्ञान है
और सबसे व्यवहार्य समाधान का वे सुझाव देते हैं। झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोग केंद्र में हों, जिससे सवाल पूछने, मांग करने और मुद्दों को उठाने में गरीबों की सक्षमता बढ़े। नगर पालिका के साथ नागरिकों के संवाद के लिए अवकाश मिले और कार्यवाही के लिए पहल करने में वे सक्षम बने। अभ्यास शहरी शासन व्यवस्था को सक्षम करे। When we explain to them that this is not performance evaluation, we are trying to help you to make a plan of action, that by telling you what is the gap and what are the problems in the service provisioning, they were willing to participate because they did not feel threatened. अवलोकन द्वारा स्थानीय परिस्थितियों का प्रारंभिक आकलन किया गया। समुदाय के साथ बातचीत के माध्यम से लोगों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण सेवाओं तथा उससे जुड़ी समस्याओं की पहचान की। प्रतिभाव के मापदंड लोग खुद तय करें, यह महत्वपूर्ण था। In this report card, we have only assessed 3 basic services: water supply, sewerage network and garbage disposal. But you can use the citizen report card to assess health, education, street lighting, roads. वार्ड स्तरीय बैठकों ने ऐसे नागरिक नेताओं को पहचानने में मदद की जो इस अभ्यास से सक्रिय रूप से जुड़ने को तैयार थे। इन नागरिक नेताओं का क्षमता निर्माण उन्हें नियमित रूप से रिपोर्ट कार्ड का प्रयोग करने के लिए सक्षम करेगी। लोगों द्वारा सुझाई गई सेवाओं का विस्तृत अभ्यास किया। समूह चर्चाओं के माध्यम से एकत्र जानकारी को सवालों का स्वरूप दिया। सवालों के साथ बहुविकल्प जवाब दिए गए थे तथा डेटा प्रविष्टि और विश्लेषण में आसानी के लिए उन्हें कोडित किया गया था। शहर के सभी विस्तारों से जानकारी एकत्र करने का निर्णय किया गया ताकि झोपड़पट्टी व अन्य विस्तारों के बीच तुलना की जा सके। 12 वार्डों वाले मझोले शहरों के लिए नमूने का आकार 400-450 उत्तरदाताओं का था और 7 से 9 वार्डों वाले छोटे शहरों के लिए यह 350 था। हालांकि शहरों के बीच विविधता थी, कुछ प्रमुख निष्कर्ष सभी शहरों में समान थे। आमतौर पर लोगों के घरों में नल था और पानी की आपूर्ति प्राप्त होती थी, लेकिन समय और गुणवत्ता की दृष्टि से लोग असंतुष्ट थे। कहीं कहीं किसी के यहाँ थोड़ा बहुत पानी आता है तो कहीं से 2 डोल, कहीं से 1 डोल, कैसा करके घर का काम चलाते हैं। कई स्थानों पर पानी खारा व गंदा था, कहीं बदबू आती थी या फ्लोराइड की अधिकता थी। सभी 9 शहर पानी के कम दबाव से आने की समस्या का सामना कर रहे थे। यह समस्या सार्वजनिक नल में और अधिक गंभीर थी। झोपड़पट्टी विस्तार में लोग सार्वजनिक नल के सामने लंबी कतार लगाते थे, जहां पानी धीरे और बहुत कम समय के लिए आता था। लोग समस्याओं, विशेष रूप से सार्वजनिक स्रोतों के बारे में समस्याओं को लेकर नगर पालिका से संपर्क नहीं करते, क्योंकि ज्यादातर वे नहीं जानते थे कि किसे या कहां शिकायत करनी है। जब शिकायत दर्ज की जाती है, उन्हें हल होने में 7 या अधिक दिन लग जाते हैं, कभी-कभी महीने भी। सभी शहरों में भूमिगत सीवरेज केवल कुछ किलोमीटर ही है, अन्यथा नाली खुली हैं जो प्लास्टिक और कचरे से भरकर बहने लगती हैं और आसपास पानी भर जाता है। सीवरेज के साथ अक्सर समस्याएं होती हैं और कई स्थानों पर यह सिर्फ 1 महीने में 1 बार साफ होता है। लोग पानी के कनेक्शन के साथ सार्वजनिक शौचालय, भूमिगत जल निकासी और डीडीटी का नियमित छिड़काव चाहते हैं। नगर पालिकाओं का कहना है कि घर घर जाकर कचरा संग्रह किया जाता है,
जबकि 77% नागरिकों का कहना है कि यह केवल आम स्थल से ही एकत्र किया जाता है। 70% लोग सेवा से असंतुष्ट थे। समुदाय को निष्कर्ष की जानकारी दी गई तथा बहुहितधारक बैठकों में भी उन पर चर्चा हुई, जिनमें नागरिकों, चुने हुए प्रतिनिधियों और नगरपालिका के अधिकारी शामिल थे। ઘન કચરાનો જો નિકાલની જે પ્રોબ્લેમ છે, નગરપાલિકા જે રહેણાંક વિસ્તાર ખાસ કરીને જે સ્લમ વિસ્તારમાં જે લોકો ગરીબ લોકો રહે છે એની બાજુમાં જ એ લોકો નગરપાલિકા નાખતા હોય છે। એટલે આપ જે અભ્યાસ થઈ રહેલો એ દરમિયાન વિડીયોગ્રાફી કરેલી જે આ ઘન કચરો પડેલો હતો અને એ આ જે પ્રક્રિયા થઈ તે નગરપાલિકામાં એનો જાણ થઈ તાત્કાલિક એ લોકોએ પ્રમુખની અધ્યક્ષતામાં કોર્પોરેટ મિટિંગ બોલાવી અને આ કચરાનો તાત્કાલિક કોઈપણ રીતે યોજના ધોરણે એનો નિકાલ થાય એટલા માટે એ લોકોએ તાત્કાલિક નિર્ણય લઈ અને એ જે કચરો વર્ષોથી પડ્યો હતો એ કચરાનો જે તે હજીરા વિસ્તાર છે ત્યાં આગળ ઘન કચરાનું વ્યવસ્થાપનનું આખું જે નવેસર ત્યાં વ્યવસ્થા કરી ત્યાં આગળ તમામ કચરો ત્યાં સાફ કરી નાખવાનો। कचरा संग्रहण धोलका में एक प्रमुख मुद्दा था। निष्कर्षों को मुख्य अधिकारी को बताया गया, जिन्होंने स्वच्छता विभाग के अधिकारियों की एक बैठक बुलाई। उन्होंने इस समस्या के कारणों पर विचार किया और एक नागरिक केंद्रित निगरानी प्रणाली शुरू की। वाहनों के ड्राइवरों को कहा गया कि जब भी वे क्षेत्र का कचरा उठाने आए, तब विशेष रूप से बनाई गई पुस्तिका में नागरिकों के हस्ताक्षर लें। ड्राइवरों को अपना समय और वाहनों द्वारा किए गए फेरों की संख्या भी लिखने को कहा गया था। जानकारी जमा करने पर ही वेतन मिलता था। અત્યારે તો રિક્ષા આવે કચરો લેવા ઘર ગયા ડોર ટુ ડોર એમને પહેલાં અમને કોઈ સગવડ આવી નથી અને હવે હમણાંથી પાછા ચાલુ થઈ ગઈ છે। અમારા સુવિધાની અંદર જાજરૂમ બાથરૂમ રોડ આ અમને સુવિધા કમ્પ્લીટ બની છે અને મળી ગઈ। ગટર પણ થઈ ગઈ, અમુક બાકી છે એ તો હવે ધીમે ધીમે થાય છે ને થશે। વેરો સમયસર ભરવા માટે લોકોમાં જાગૃતતા આવી છે। ગવર્મેન્ટની યોજનાઓ વિશે તેમને ખ્યાલ આવ્યો છે। યોજનાઓનો લાભ લેવા માટે તેઓ કોર્પોરેશનમાં પોતાની માંગ મૂકે છે। વેરો ભરવાની પહોંચ લેવા માટે તેઓ સજાગ થયા છે। नगर पालिकाओं ने नगर योजना के लिए आधार के रूप में नागरिक रिपोर्ट कार्ड को स्वीकार किया है। नागरिक और नागरिक समाज संगठन सुधारों के लिए वकालत और अनुवर्तन कर रहे हैं।